अमरपुर अमरपुर ले चलो हो सजना, अमरपुर ले चलो हो सजना, अमरपुर ले चलो हो सजना, अमरपुर ले चलो हो सजना। अमरपुरी की सकरी गलियां, अमरपुरी की सकरी गलियां, अड़बड़ है चलना, अमरपुर ले चलो ओ सजना, अमरपुर ले चलो ओ सजना। ठोकर लगी गुरु ज्ञान शब्द की, ठोकर लगी गुरु ज्ञान शब्द की, उघर गए जपना, उघर गए जपना, ओही रे अमरपुर लागी बजरिया, ओही रे अमरपुर लागी बजरिया, सौदा है करना, अमरपुर ले चलो हो सजना, अमरपुर ले चलो हो सजना। अमरपुरी की सकरी गलियां, अमरपुरी की सकरी गलियां, अड़बड़ है चलना, अमरपुर ले चलो हो सजना। वही रे अमरपुर संत बसत है, वही रे अमरपुर संत बसत है, दर्शन है लहना, वही रे अमरपुर संत बसत है, दर्शन है लहना, अमरपुर ले चलो सजना। संत समाज सभा जहाँ बैठी, संत समाज सभा जहाँ बैठी, वही पुरुष अपना, संत समाज जहाँ बैठी, वही पुरुष अपना। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, भव सागर है तरना, भव सागर है तरना, अमरपुर ले चलो हो सजना, ले चलो हो सजना, अमरपुर ले चलो सजना। सदगुरु कबीर साहब अपने
ने इन भावनाओं को संसार के भक्तों के प्रति नियुक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि भक्त की भावना है ऐसी, अमरपुर ले चलो हो सजना। सजना किसको कहते हैं? प्रभु को। सजना किसको कहते हैं? गुरु को, परमात्मा को। गुरु और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। इसलिए गुरु व्यक्त है, प्रभु गुप्त है। एक ही दयाल पुरुष है। गुरु व्यक्त है, प्रभु गुप्त है। जो अपने प्रेम को, अपने धारणा को, अपने मन जीवन को गुरु में समर्पित कर देता है, गुरु में तन मन धन जीवन सर्वस्व अर्पण कर देता है, वही आत्मा भक्त कहलाते हैं। तो साहिब कहते हैं कि भक्त कहता है अमरपुर ले चलूं हो सजना। हे सजना, हमें अमरपुर ले चलिए। अमरपुरी की सकरी गलियां अड़बड़ है चलना। अमरपुरी जाने में जो गली है बहुत सकरी है, यानी सूक्ष्म है। इस निमित्त साहब ने क्या कहा? कबीर का घर शिखर पर, तहां सिलहली गैल, पावन टीके पिपीली का, पंडित लादे बैल। पंडित जो सर्वानंद था वह कबीर साहब के पास गए, बैल पर पोथी किताबें वेद आगम निगम सभी लाद करके गए कबीर साहब से मिलने के लिए। तो रास्ते में कमाली मिल गई, पानी भर रही थी, जेठ का महीना था, बहुत प्यास लगी थी। अब सर्वानंद जी कहा, बहन जी पानी पिला दो, प्यास बहुत जोर की लगी। हाँ आ जाओ पंडित जी पानी पी लो, कमाली ने कहा। जब पानी पी लिया तब उसने कहा, मैं कबीर से शास्त्रार्थ करने जा रहा हूं, कबीर का घर कहाँ है? तो कमाली कहती है, कबीर का घर शिखर पर, ता सिलहली गैल, पावन टिके पिपल का, पंडित लादे बैल। अरे पंडित जी, बैल ला पर इतने सामान को लाद करके जा रहे हो कबीर साहब से मिलने? उसका घर तो शिखर पर है, इतनी ऊंचाई पर है कि वहां तक जाना मुश्किल है, और इतना सकरा रास्ता है, इतना सूक्ष्म रास्ता है कि चींटियों के भी पांव फिसल जाते हैं। तुम बैल लाद कर कैसे जाओगे? और तुम शरीर से भी कैसे जाओगे कबीर से मिलने? देखो, कबीर के पास जाने के लिए तुम्हारा साधन उपयुक्त नहीं है। वहां तो संपूर्ण अहंकार को त्याग कर जाया जाता है। कहा नहीं, मैं सर्वाजीत हूं। सर्वानंद ने कहा, मैं तो कबीर से शास्त्रार्थ करने जा रहा हूं। मैं सभी विद्वानों को भारत में अपने शास्त्रार्थ में हराकर और कबीर से जा रहा हूं शास्त्रार्थ करने। कहा ठीक है, मैं देखो एक काम करो, तुम जा रही हो तो एक काम करो, मैं तुझे लोटे में जल, लोटा निकाला अपने झोले से और उसमें जल भर करके कहा कि यह कबीर को भेंट दे देना, और इस कबीर जब देखेगा तो वो समझ जाएगा। कमाली ले गई, भरा हुआ लोटा में पानी ले गई, और कबीर साहब
वहां पहुंचे, कमाली वहां पहुंची। कबीर साहब को कहा कि साहब, एक पंडित जी आए हुए हैं, वेद शास्त्र लाद करके ऐसी ऐसी बातें हुई, उन्होंने लोटे में जल भर के भेंट किया है आपको, और वह शास्त्रार्थ करने आ रहे हैं। कबीर साहब ने एक सुई निकाला और सुई निकालकर उस पानी में डाल दिया। कहा कि इसे वापस कर दो। कमाली फिर लेकर उस लोटे को गई तो उनसे कहा कि क्या बोले? कुछ नहीं बोले। उन्होंने तो एक सुई इसमें डाल दी और कहा उसे लौटा दो, दे देना ये लोटा। कहा मैं जाना चाहता हूं, उनसे मिलना चाहता हूं, तो चलिए हमारे साथ। कमाली फिर ले गई उन्हें। वहां जाकर के कबीर साहब से कहा कि मैं आपसे शास्त्रार्थ करने आया हूं। साहब ने कहा, मसी कागज छुयो नहीं, कलम कहो नहीं हाथ, चारों जुग महात्म मुकई जनाई बात। मैंने स्याही कागज कभी नहीं छुआ है, मैंने किताबें नहीं पढ़ी, मैं तो मुख से ही चारों जुगों की बात बता देता हूं। पूछ लो क्या पूछना है। तो उन्होंने कहा, तो आप मुझसे शास्त्रार्थ नहीं करना चाहते? क्या करूं शास्त्रार्थ आपसे? कहा तो लिख लो। कबीर हार गया, सर्वाजीत जीत गया। खुश हो? कहा अच्छा आप हार गए? कहा बड़ी खुशी में आकर के उसने लिख लिया। कहा 3-4 जगह लिख लो। लिखा और किताबें बंद करके, कॉपी बंद करके ले गया, अपनी माँ के पास दिखाया। माँ से कहा, माँ तुम तो कबीर की बहुत प्रशंसा कर रही थी, कबीर तो बहुत उम्दा किस्म के संत हैं, उनके सामने कोई नहीं है। देखो, उसने खुद कहा कि मैं शास्त्रार्थ करना नहीं जानता, आप तो लिख लो कि कबीर हार गया, सर्वाजीत जीत गया। कहा दिखाओ। दिखाया। कारी इसमें तो लिखा है कि कबीर जीत गया, सर्वाजीत हार गया। यहां तो ये लिखा हुआ है। कहा सब जगह? 3-4 जगह कहा लिखने के लिए, 3-4 जगह मैंने लिख लिया। तो फिर सब जगह वही बातें लिखी थी कि कबीर सर्वाजीत हार गया, कबीर जीत गया। यानी ये कैसे हो सकता है? हो सकता है कहीं से कोई गलती हुई होगी, कहीं से कोई गलती हुई होगी और वो भ्रम में होंगे। तो सर्वाजीत ने कहा कि जरूर कुछ गलती हुई है, मैं जा रहा हूं। और वो फिर कबीर साहब के सामने उपस्थित हुए और उपस्थित होकर कहा कि कहीं लिखने में गलती हो गई तो फिर से आप कहें, मैं लिख लेता हूं। कहा 2-3 बार जब भी लिखना हो लिख लिया करो। लिख लो, कबीर हार गया, सर्वाजीत जीत गया। फिर लिखा, अब फिर वही बात हो गई। मां ने कहा कि बेटा चरण पकड़ लो, सदगुरु कबीर की चरण पकड़ लो, तेरा जीवन उद्धार हो जाएगा। और तू क्यों इस तरह से अपने अहंकार में, तुम सर्वानंद नहीं हुए हो, सर्वाजीत नहीं हुए हो, सर्वानंद तुम्हारा नाम है। इस बार वो जब आए तो कबीर साहब के चरण में साष्टांग दंडवत किया और जीवन निशार कर दिया। कबीर साहब ने कहा यही आवश्यकता थी। और तुम जब तक व्यक्ति के अंदर अहंकार होता है तो वह समर्पित नहीं हो सकता है। साहब ने कहा कि जो तन मन धन जीवन सर्वस्व समर्पण नहीं कर सकता
वह भक्ति नहीं कर सकता। भक्ति अनुपायनी होती है। गुरु और शिष्य में अन्योन्याश्रित संबंध होता है। अन्योन्याश्रित का अर्थ होता है कि संपूर्ण अर्पण, तन मन धन जीवन आत्मा सहित अर्पण हो जाता है। एक सिक्के का दो पहलू, एक तरफ लिखा हुआ है 1 रुपया, दूसरे तरफ अक्षर में दूसरे तरफ लिखा हुआ है 1 रुपया, अंक में लिखा हुआ है। वो तो अनंत हो जाएगा, पर अक्षर में लिखा हुआ जो है वह अनंत नहीं हो सकता। वहां तो समर्पण है और अनंत में जाने के लिए समर्पण है। वहां समर्पण है, इसलिए कहा हमने कि गुरु व्यक्त है और प्रभु गुप्त है। गुरु प्रकट है और प्रभु गुप्त है एक ही दयाल है। तो इसलिए गुरु भक्ति इस तरह साहिब कहते हैं, अमरपुर ले चलू हो सजना, अमरपुरी की सकरी गलियां अड़बड़ है चलना, ऊंची नीची उबड़ी खबड़ी ऐसी गलियां हैं अमरपुर जाने की। कहा ना कि जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नाही, प्रेम गली अति साकरी तामे दोन समाई। एक को मिटना पड़ता है। कहां मिटना पड़ता है? गुरु में। गुरु क्या है? शब्द गुरु, शब्द गुरु है। और सुरति क्या है? चेला है। सुरति शब्द योग, सुरति शब्द की भक्ति है। सुरति क्या है? आपकी सुरत आत्म चेतना है। आत्म चेतना, उसको बोलचाल की भाषा में क्या कहेंगे? ख्याल, याद। याद पर परतें डल गई हैं, इतनी परतें हैं कि वह दब करके उस पर पहाड़ सा संस्कार बन गया है, कर्मों के, जन्मों के। तो उस को जगाना है। सोई सुरत भड़क दे जागी, सोई सुरति भड़क दे जागी। कब जागेगा? तो गुरु में समर्पण होने से, सेवा करने से, अपने गुरु भक्ति करने से, तो तब जगेगा। तो सुरति जो आपकी चेतना है, उसको हमने कहा कि इस जगह लगाइए और यहाँ पर जो शब्द दिया है हमने, उस शब्द को स्मरण कीजिए, मोटी जाप कीजिए, फिर सूक्ष्म जाप हो जाएगी। इस प्रकार से धीरे 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 आपकी चेतना सूक्ष्म होगी। तो अड़बड़ है चलना, उस गली में, प्रेम की गली अति साकरी है, उसमें दो नहीं जा सकता। गुरु में समर्पण होकर के गुरु शिष्य दोनों की चेतना एक हो जाती है और चला जाता है। ठोकर लगी गुरु ज्ञान शब्द की, उघर गए झपना। गुरु जो बात कहते हैं, समझाते हैं बार बार सत्संग में, उस शब्द से ठोकर लगती है। अरे संसार क्या है, या गुड़वे गुड़ियों का खेल है। गुड़वा गुड़िया खेलते हैं ना, शादी कराते हैं, ब्याह कराते हैं, गुड़वा गुड़िया का बारात निकालते हैं, मिट्टी की रोटियां बनाते हैं, मिट्टी के सब्जियां बनाते हैं, खिलाते भी हैं, है कि नहीं? करते करते बड़ा हो जाते हैं। बड़ा होने के बाद उसी की शादी हो जाती है, अपने पीहर चली जाती है गुड़िया गुड़वा के यहाँ, और उसके बाद सच्चाई में बदल जाती है। तो साहब कहते हैं कि वो भी झूठा है। हमारा जीवन जो चल रहा है, ये गुड़वा गुड़ियों का खेल जैसा है बस, और इसमें कोई सत्य तथ्य नहीं है। बस इसी में उलझे रहे, इसी में अपनी चेतना को लगाए रखे, तो जीवन का कल्याण नहीं है।
बस सूरत को जगाएं और भजन सुमरन में लगें और शब्द में निरूपित हो जाएं। बाकी संस्कार बनने के लिए गुरु से जुड़े हुए हैं, जो वक्त के गुरु हैं, वहाँ समर्पण करें और वहाँ वक्त के गुरु के पास ज्ञान की चर्चा सुने, सम्मित पानी होकर के और उनके सेवा में लगे रहें। सेवा ही सेवा है, भजन भी सेवा है, ध्यान भी सेवा है, और जो गुरु के पास कर्म करते हैं, सेवा करते हैं, वो भी सेवा ही। आगे कहते हैं साहब कि ओही रे अमरपुर लागी बजरिया सौदा है करना। उस अमरपुर में बाजार लगी हुई है, वहां सौदा खरीदना है। जब मीना बाजार में जाते हैं, मीना बाजार एग्जीबिशन लगता है, तो उसमें जाते हैं, नई नई चीज, तरह तरह की चीज खरीदते हैं लोग। सोचते हैं मीना बाजार में सस्ते मिल जाएंगे, बढ़िया सामान मिलेगा, वहाँ शौक से जाते हैं घूमने भी, और अंदर का दृश्य देखेंगे तो देखते ही रह जाते हैं। तो उसी तरह से कहते हैं कि वही रे अमरपुर लागी बजरिया सौदा है करना, वहां मुझे कुछ सौदा करना है। तो वही रे अमरपुर संत बसत हुए, दर्शन है लहना। उस अमरपुर में संत रहते हैं, जहां शांति प्राप्त होती है, वहां दर्शन, उनका संत का दर्शन करना है। संत समाज सभा जहां बैठी, वही पुरुष अपना। जहां संत समाज की सभा बैठी है और गुरु ज्ञान की बात हो रही है, गुरु संदेश दे रहे हैं, तो वही पुरुष अपना है। कहते कबीर सुनो भाई साधो, भव सागर है तरना। इस संसार रूपी भव सागर से उद्धार होना है, तरना है, नहीं तो इस गुड़वा गुड़ियों के खेल में हमारा जीवन बार बार पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, बार बार जन्मना और मरना होते रहेगा। और हम इसी तरह से अनादिकाल से जन्म लेते मरते हैं, उस पर चित्त में संस्कार भरते जा रहा है, उसी के चक्कर में हमारा जीवन दुखी है। सद्गुरु चाहते हैं कि उस दुख से छुटकारा मिल जाए और परम आनंद की प्राप्ति हो जाए, इसलिए मार्गदर्शन किए हुए हैं, सद्गुरु के प्रसाद को बांटे हैं गुरु जी, और उसको अभ्यास करें, सुमरन करें, ध्यान करें, लक्ष्य में, गुरु के लक्ष्य में लक्षित हो जाएं। यही संदेश है। इतना ही कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। साहिब